थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो समझिए आपके सामने पूरा खाना परोसा है और जैसे ही आप उसका पहला निवाला लेते हैं तो आपको उसमें नमक ही नहीं है ऐसा महसूस होता है। तो वो पूरा खाना देख के भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि वो मुझे खाना खाना चाहिए। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है नमक की, जिसको व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। तो ये इसको व्हाइट गोल्ड क्यों बोला जाता है और ये नमक का हमारा पोजीशनिंग पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। अगर हम अपना पोजीशनिंग भारत का पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन वर्ल्ड। और यही जो पूरा हम जिसको सॉल्ट इंडस्ट्री बोलते हैं वो इंडस्ट्री न करते हुए, वो इंडस्ट्री जिस यहाँ पे बनी है, जिस जो लोग उसके लिए काम करते हैं उसको वर्कर्स नहीं बल्कि उनको किसान ही बोलते हैं। तो यस दे जो नमक है तो नमक की खेती हम यहाँ पे करते हैं। और ये पूरा 75% प्रोडक्शन जो भारत का होता है उसका 90% प्रोडक्शन होता है गुजरात के कच्छ के रीजन में। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां पे एक अर्थक्वेक आने के बाद में जो जमीन है वहां पे जमीन तो तैयार हुई लेकिन उसके नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो पूरा सॉल्टी वाटर है। और यहाँ की जो मात्रा है जनरली अगर हम समुद्र में देखते हैं तो सॉल्ट परसेंटेज 5% होता है, लेकिन यहाँ पे 20% जो है वो वहां पे सॉल्ट कंटेंट है उस वाटर में। इसीलिए वो एकदम बेस्ड है सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। अभी ये सॉल्ट प्रोडक्शन भारत में कब कब से चला आ रहा है, ये आपको अगर क्वेश्चन होगा तो आज से 500,000 साल पहले से लोग यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं, यानी ब्रिटिश आने से भी पहले जो जो लोग यहाँ पे सदियों से जिनकी परंपरा है या जो ट्राइबल्स है जो आदिवासी है उनको यहाँ पे आगरिया बोला जाता है। जो आगरिया लोग यहाँ से सॉल्ट प्रोडक्शन पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए करते हैं। और ब्रिटिशर्स जो हमें लगता है हमेशा कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया, लेकिन उसके पीछे जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत बड़ा था। वो ये था कि हमारी लैंड जहाँ पे हम सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे ब्रिटिश, जब उस ब्रिटिश एरा में यूरोप में ब्रिटिश में कहीं पे भी सॉल्ट प्रोडक्शन जो था वो नहीं कर पा रहे थे, वो भारत से ही लेके जा रहे थे। वहां पे लेके जाने के बाद में उसे प्रोसेस करके वो भारत में और ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रिटिश बेचते थे। और हमको भी हमारा ही सॉल्ट विद टैक्सेस हम खरीदे करते थे। और हमारी उतनी सिचुएशन नहीं थी कि हम विद टैक्सेस वो सॉल्ट खरीदी भी कर सके। तो ये जो वर्कर्स है जहाँ पे जो लेडीज जो काम करती थी वो कहीं पे अपना छुपा के थोड़े जो सॉल्ट क्रिस्टल्स है वो घर पे लेके आती थी, बिकॉज हम हमारी पोजीशन नहीं थी कि हम सॉल्ट भी ब्रिटिशर्स से ले सके एक नॉर्मल इंसान। तो ये हुआ तब का ब्रिटिश राज एरा में जिस तरीके से हमारा सॉल्ट प्रोडक्शन होता था। तब से लेके आज तक जो सिचुएशन है वो कुछ लेवल तक सेम ही है। ये जो पूरी लैंड है वो गवर्नमेंट की लैंड है जो किसानों को लीज पे दिया गया है कि वो वहां पे सॉल्ट प्रोडक्शन करें। और शुरुआत में जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो 1 किलो के पीछे 50 पैसे से लेके आज तक भी वो जो रेट है वो ₹50 पर टन तक ही है, जिस सिचुएशन में किसान यहाँ पे काम करते हैं। जो मेन एरिया है या जो मेन सीजन है जब ये खेती होती है वो है अक्टूबर से जनवरी में लेके, जब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो सही तरीके से होता है कि वो यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन कर सके। अगर सॉल्ट प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है तो जैसे मैंने बोला कि जो ग्राउंड वाटर है उसको फिर से निकाल के वो जमीन पे लाते हैं और ड्यूरिंग डे जब 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है तब वहां से हम सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं। अभी ये जब किसान ये लोग करते हैं तो उनको एनर्जी भी लगती है कि वो ग्राउंड वाटर फिर से वो जमीन पे लेके आए, जिसके लिए वो डीजी सेट जनरेट करते हैं। और डीजी सेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको पर महीने 500 लीटर से लेकर 1500 लीटर तक भी डीजल लग सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये किसान यहाँ पे खेती करने के लिए आते हैं अक्टूबर से जनवरी में, वो कहीं और रहते हैं और वो वहीं पे वो जो सॉल्ट लेक्स है वहीं पे वो 5-6 महीने वहां पे रहते हैं अपने फैमिली के साथ में। उनके बच्चे उनकी फैमिली उतने दिन वो उनके बच्चे जो है वो स्कूल में भी नहीं जाते और सदियों से वो वही काम सीखते हैं और वो आगे करते हैं। उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जब ये सॉल्ट लेक पे काम करते हैं। उनके उनको गवर्नमेंट से जो शूज या फिर गॉगल्स ये सभी सुविधा जो है वो दी जाती है, लेकिन वो उतने लेवल पे बेहतर नहीं हो रही है
जैसे किसानों को उनकी जरूरत है। तो आज के भी जमाने में हम अगर देखते हैं तो ये जो सॉल्ट प्रोडक्शन होता है एक्चुअल में जो हम सॉल्ट लेते हैं वो 20% ही होता है, और 80% जो हम पे करते हैं कोई भी सॉल्ट के लिए वो होता है उसका रिफाइनिंग। ये जो किसान है वो वहाँ के जो मर्चेंट्स है उनको वो देते हैं, और ये मर्चेंट्स फिर रिफाइनिंग करने के बाद में वो एक्चुअल मार्केट में आता है। तो ये जो दूरी है 80% उसका रिफाइनिंग के बाद में, तो हम उनको किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि किसान जो कि सदियों से पूरे वर्ल्ड के लिए सॉल्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं आगरिया लोग, उनको और बेटर एंड बेटर वो बन सके। तो इसी के लिए इनके प्लेसमेंट में एमसीएल जो है वो खड़ी रहेगी। एमसीएल सिर्फ जो किसान सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं देश के लिए उनके लिए नहीं, लेकिन हर एक किसान के लिए एमसीएल जो है, भले ही वो ऑर्गेनिक फार्मिंग रहे, सॉइल रिस्टोरेशन रहे, या क्रॉप इल्ड का प्रोडक्शन रहे, एक बैरन लैंड को अगर हमें नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट करना है तो भी एमसीएल उनके साथ में खड़ी रहेंगे। अभी सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये हम कैसे करेंगे, ये हमें कैसे करना है, इसीलिए हम आज इकट्ठा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे है। तो अभी इसको हमें कैसे करना है ये बता